दर्शकों, ये मेरी जिंदगी का पहला अनुभव है जब मैं किसी पद्मश्री अवार्डी के घर पहुंचा हूं। पूरा घर अगर आप तस्वीरों में देखिए तो पूरे अवार्ड से सजा हुआ है। कहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ की तस्वीर है जो इन्हें पद्मश्री अवार्ड दे रही हैं, तो कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाती हुई तस्वीर है। जब अवार्ड लेकर वापस यूपी लौटते हैं तो योगी आदित्यनाथ से भी इनकी मुलाकात होती है। तमाम तरीके की तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पद्मश्री चिरंजी लाल यादव जी। सर, स्वागत है आपका। हाँ, मैं चिरंजी लाल यादव मुरादाबाद का निवासी हूँ। नक्काशी के कार्य में मुझे पूर्ण रूप से महारत हासिल है। अब मुझे जो है ये अभी 23 जून 2026 को पद्मश्री मिला है। जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था सर, और अभी जब आपसे बात हो रही थी ऑफ कैमरा, तो आप बता रहे थे कि आपसे कई लोग वहाँ मिले जिनको आप पहचान नहीं पाए। वो किस्सा क्या है? हाँ, तो जैसे हम मतलब पद्मश्री अवार्ड लेने गए, इसी तरह मतलब फिल्मी कलाकार थे, एक्टर भी थे, खिलाड़ी भी थे। वो हमसे पूछ रहे थे कि दादा आप कहाँ से आए हैं, तो हमने कहा कि यूपी स्टेट से आए हैं। बोले क्या नाम है, मैंने बताया, लेकिन हम उनको पहचान नहीं सके क्योंकि हमारी उसमें खेल कूद में जो है फिल्म में ज़्यादा रुचि नहीं थी, तो हम उनको जान नहीं सके। लेकिन हमारी उनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, लेकिन बाद में जब मालूम हुआ, उनको टीवी पे हमने प्रोग्राम देखा तो हम तो आश्चर्य पड़ गए कि भाई ये तो सब साथ में थे, खा पी रहे थे, बातचीत कर रहे थे। तो हमने कोई उनका फोटो भी नहीं लिया, ना उन्होंने लिया। ये एक तस्वीर है दर्शकों, मुझे लगता है देखनी चाहिए आपको। ये रोहित शर्मा के पास की तस्वीर है। वहीं पे पास में चिरंजी लाल यादव जी खड़े हैं और रोहित शर्मा भी थोड़ी दूरी पे खड़े हैं। मुझे ठीक से याद है जब आप बता रहे थे अभी, तो वो रोहित शर्मा ही थे जो आपसे पूछे कि आप कहाँ से आए हैं, और फिर आप उनको पहचान नहीं पाए। हाँ, पहचान नहीं पाए हम रोहित शर्मा जी को, और उनसे तो बातचीत हुई थी, सभी से बातचीत हुई थी। और एक वो खिलाड़ी हैं, वो क्रिकेट के, कौन वो लेडीज, उनसे ही बोली भैया आप कहाँ से हैं, तो मैंने बताया यूपी स्टेट से हूँ, मुरादाबाद सिटी है हमारी। तो वेशभूषा या उनकी सबकी हमारी सब एक ही थी, जनरल व्यक्ति की तरह, इसलिए हम पहचान नहीं सके। तो एक बात बताइए आप, मतलब जब मैं अभी आपने वो दिखाया मुझे कि 7 साल की उम्र से आप 7वीं कक्षा में पढ़ने के बाद आपने ये काम शुरू कर दिया था। हम लोग जो बैठ के देख रहे हैं, ये जो चीज़ें दिख रही है आपको, दरअसल ये वो सामान है जिनसे इस पे जो है नक्काशी उकेरी जाती है। आप ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जब इनके पास ये पॉट अभी आया था, तो इस पे जो आप इन्होंने उकेरा है, ये खुद ही बताएंगे कि क्या है ये। अभी मेरे सामने इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से, थोड़ी देर में, बहुत ही लग्न से, मतलब आप कहिए कि किसी काम में लग्न की बहुत ज़रूरत होती है, मजे हुए आदमी है, लंबे वक्त से कर रहे हैं, अनुभव है। तो क्या बनाया सर आपने? इसमें पीकॉक बनाया सर, ये मैंने बिल्कुल प्लेन है ये, तो पीकॉक बनाया। इसके बाद में जो है इसी तरह ये काम किया जाता है, इसी शक्ल में जो है काम हो जाएगा। जैसे ये है, पूरा काम इसी शक्ल में हो जाता है। अच्छा, तो आप तो मतलब विदेश भी गए होंगे कई बार, दिख रहा था मैं। कब कब आपको मौका मिला, कहाँ कहाँ आपने क्या क्या दिखाया इंडिया का? 2010 में मैं गया था ढाका, बांग्लादेश, और 2018 में वहाँ गया फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। और एक जगह मौका आया था, तो कोरोना काल में जो है हमने कैंसिल कर दिया कि हम नहीं जा पाएंगे जी, मलेशिया का। तो मलेशिया का हमने कैंसिल कर दिया। अच्छा, तो जब आप यहाँ लौटे, अभी जो योगी आदित्यनाथ वाली तस्वीर देख रहे थे हम लोग, तो योगी आदित्यनाथ से आपकी मुलाकात हुई, और एक अभी मैं देख रहा था कि आप ओडीओपी से भी जुड़े हुए हैं, जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, एक जिला एक उत्पाद। इससे इसका क्या मतलब इम्पैक्ट पड़ रहा है मुरादाबाद पे? योगी आदित्यनाथ ने ये योजना साल 2018 में लगता है शुरू की है, मुझे याद है। जी जी, ये योजना बहुत अच्छी है। इसके माध्यम से जो है हमें जो एग्जीबिशन लगती हैं, तो उसमें मौका मिलता है स्टॉल लगाने का। तो सरकार जो है हमें निःशुल्क स्टॉल देती है, और आने जाने का भी देती है खर्चा। तो इससे यह है कि पार्टी जो है हमें मिल जाती है, तो ज़्यादा क्वांटिटी में माल लेती है। और अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हमारे जो है 12-12 पीस, 20-20 पीस, 50-50 पीस ले लेती है वो। तो ओडीपी के माध्यम से हमें ये रास्ता मिला है।
एक चीज देख रहा था, जब आपको जो अवार्ड मिले हैं कई सारे, पद्मश्री से पहले की अगर बात करें, तो जब अवार्ड की लिस्ट देख रहा था, कल्याण सिंह के दौर में आपको अवार्ड दिया गया, सर्टिफिकेट मिला। वो सर्टिफिकेट की तस्वीर दर्शक भी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और इसके अलावा अलग अलग सरकारों में आपको अवार्ड मिलता रहा। लेकिन अखिलेश यादव की जब सरकार आती है यूपी में, उस वक्त ना आपके पास कोई अवार्ड, ना कोई सम्मान, और यहाँ तक कि पद्मश्री अवार्ड मिलने के बाद आपके पास राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का लेटर आता है। सीएम योगी आदित्यनाथ बधाई देते हैं। लेटर की तस्वीर दर्शक देख सकते हैं। तो अखिलेश यादव ने क्या कोई बधाई दी? अखिलेश यादव ने जो है कोई बधाई नहीं दी, ना ही कोई शुभकामनाएं दी, बातचीत भी नहीं करी। हाँ, वो जो लेडीज़ हैं, रुचि बीरा सांसद है मुरादाबाद की, तो उन्होंने तो हमें शुभकामनाएं दी, मुबारकबाद दी, बहुत खुश हो गई वो। और अजहरुद्दीन जो यहाँ के, मुझे पता नहीं, हाँ सांसद ही है वो भी, तेलंगाना में है इस समय मंत्री, तो उनसे भी मेरी बातचीत हुई। उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया कि आप हमारे, मैं पहले सांसद था मुरादाबाद में, तो उस क्षेत्र का आप मुझे जाने नहीं। मैं तो जानता नहीं। बोले अजहरुद्दीन मेरा नाम है। उन्होंने हैदराबाद तेलंगाना से जो है बधाई दी। ये तो बहुत मतलब सोचने वाली बात है कि अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, यादव समाज की बात करते हैं, और देश का नायक, देश का सम्मान पाने वाला व्यक्ति, पद्मश्री सम्मान जिन्हें मिला, उन्हें यदुकुल गौरव का सम्मान, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भी तब मिलता है जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार नहीं होती। ये सम्मान सर किसने दिया आपको, यदुकुल गौरव का? ये एक यादव जाति के हैं, उनकी संस्था है, तो उन्होंने कहा है कि हम जो है आपको बुलाएंगे हम और सम्मानित करेंगे। तो मैंने कि नहीं, रहने दीजिए, क्यों पैसे खर्च कर रहे हैं? बोल के नहीं, पैसे की बात नहीं, हम जो है बहुत खुश हैं और हमारा स्कूल चल रहा है, जो खास खास व्यक्ति हैं उनको बुलाएंगे। तो यहाँ पर जो है कोई व्यस्त, मैं तो जानता भी नहीं, तो उन्होंने जो मुख्य मुख्य लोगों को बुलाया वहाँ पर। तो रितेश गुप्ता हमारे शहर के विधायक वो हैं, विधायक जी हैं, और विनोद अग्रवाल हैं, कौन कौन है, तो बहुत वीआईपी लोग थे वहाँ पर। मेरा उन्होंने सबने सम्मान किया, सर्टिफिकेट दिया, और भी बहुत कुछ दिया। उन्होंने शाल पहनाकर जो है सम्मानित करा था। सर आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगा आपसे कि यहाँ पे जब आपको इतनी चीज़ें, मतलब आपने ये जो आपकी चीज़ें मैं देख रहा हूँ आपकी बनाई हुई, आपने एक पूरा जीवन दिया है इस फील्ड को, मतलब एक तरीके से कहिए हस्तशिल्प कला, अगर इसको कहा जाए, मगर मैं गलत नहीं हूँ तो हस्तशिल्प कला क्षेत्र को आपने पूरा जीवन दिया है। और जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट की जिस तरीके से तारीफ होती है, आपको सम्मान मिलता है, तो एक सवाल यहाँ ये रह जाता है कि अखिलेश यादव के दौर और योगी आदित्यनाथ के दौर, यहाँ तक कि केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद, आपको क्या फ़र्क महसूस होता है? मुरादाबाद में क्या ऐसा बदल गया, जो पीतल नगरी मुरादाबाद है वहाँ ऐसा क्या बदलाव हो गया? देखो, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुरादाबाद का, उत्तर प्रदेश का आइटम जो है, नरेंद्र मोदी जब भेंट करते हैं दूसरे विदेश में जाकर, तो वो आइटम लेकर जाते हैं जो कि एकदम प्रसिद्ध होता है। मुरादाबाद का पीतल का आइटम है, लखनऊ का चिकन का कोई आइटम है। अभी जो कछुआ दिया था, मैंने टीवी पर देखा था पीतल का, तो कछुआ का तो वो जवाब नहीं, यहाँ तो उसकी मतलब कदर नहीं है। लेकिन बाहर जब वो कछुआ भेंट किया उन्होंने, तबत खुश हो गई, डिब्बे में बंद करके उसका गिफ्ट पैक करके दिया था, तबत खुश हो गई मेरी। कभी सर आपके पास से कोई ऐसी चीज़ गई है, जैसे योगी आदित्यनाथ डीओपी को लेके देते हैं गिफ्ट, आप पीएम मोदी का जिक्र कर रहे हैं, वो भी गिफ्ट दे रहे हैं, तो कभी क्या आपके हाथ से कुछ ऐसा बन के गया है? नहीं, हमारे यहाँ से कोई ऐसा आइटम नहीं लिया। और फिर उनको भली भांति जानकारी भी नहीं है हमारी। अब जो है थोड़ा जानेंगे लोग, टीवी पर या पेपर में देख देख कर, इतना मतलब चर्चा हुई है तो जानेंगे, तो हो सकता है कि आपको, वैसे तो आप देख ही रहे हैं, ये हमारे हाथ के बनाए हुए आइटम है, इसमें जो पसंद आते हैं तो हम दे भी सकते हैं। अभी हाल में कुछ आइटम ले गए थे, ये होम मिनिस्ट्री के थे, तो मुरादाबाद में ऑफिस है इसका, तो बोले कि हम जो है वहाँ बाहर जो है इंडोनेशिया में जो है राजदूत ने मांगा है ये आइटम, तो हम वहाँ पर जो है भेंट करेंगे। तो हमने उनको 8 आइटम बिक्री कर दिए थे।
तो ये स्थिति है दर्शकों, आप समझिए पद्मश्री सम्मान जिन्हें मिला उनके घर जब मैं बैठा था तो ये इस तरीके की जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं ये तस्वीर है यहाँ की। और आप देखिए और लोगों की तस्वीर देखिए और ये भी बताइए कि आखिर अखिलेश यादव ने अब तक बधाई क्यों नहीं दी होगी।